तो यार उससे पहले कि आज की वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आपको भी पबजी खेल के पैसे कमाने हैं तो भाई साहब ये एप्लीकेशन आप ही के लिए बनी है। अब यार ये वाली एप्लीकेशन की खास बात यह है, इसमें ना सिर्फ पबजी के टूर्नामेंट होते हैं बल्कि इसमें फ्री फायर, लूडो, क्लैश ऑफ क्लैंस और भी बहुत सारी गेम्स है जिनके सभी के सभी टूर्नामेंट आप ज्वाइन करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। उन्हीं में से अगर आपको मैं एक बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट के बारे में बताऊँ तो भाई साहब ये टूर्नामेंट आप देख सकते हो, इसमें आपको 200 रुपये एंट्री फीस देनी है और जो भी विनर रहेगा इस मैच का उसको मिलेगा 1+7। अब यार अगर स्किल्स अच्छी है तो टूर्नामेंट में तो आप जीतोगे, लेकिन इसमें एक रेफर एंड अर्न का भी सिस्टम है जहाँ पे जो आप दोस्तों को रेफर कर करके यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। तो यार लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर लेना। और आज रात जो है ये वाला मैच मैं ज्वाइन करने वाला हूँ, तो जिसको भी मेरे साथ ऑपोजिट में आना हो तो भाई साहब आप ये वाला टूर्नामेंट जो है ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ यार 1+ वाला टूर्नामेंट जो है ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि 200 रुपये में चांस है आपके हाथ में 1+ जीतने का। तो यार आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। एंड ये वाली वीडियो में यार मैं आपके साथ बहुत सारा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, पोचिंकी से रिलेटेड या तो अगर आप पुश कर रहे हो सोलो में उसके रिलेटेड, ठीक है। अब सबसे पहले जब भी आप पोचिंकी में उतरते हो, किसी भी घर में घुसो, तो सबसे पहले फोकस करो यार मेन गन के ऊपर, जो कि होती है ऑटो गन्स या बोले तो ARs। अब कुछ लोग उतरते हैं, नेड उठाते हैं, वेस्ट, हेलमेट, बैकपैक, ये वो, लेकिन ये चीज़ आपको मदद नहीं करेगी। शुरुआत में आपको मदद करेगी तो एक गन, क्योंकि अगर मान लो आपको एक गन मिल गई और तुरंत आप ही के साथ एक बंदा कूदा है जिसको गन नहीं मिली, तो यहाँ पे आपको फ्री का किल मिल जाएगा, ठीक है, और जो कि आपको हाई किल करने पे बहुत मदद करेगा। खैर यहाँ पे आप मेरे सामने 2 बंदे उतरे हैं, उनको देख सकते हो आप। इसके पास शायद गन नहीं है, जी हाँ, इसके पास सिर्फ शॉटगन थी और ज़्यादा कुछ होता नहीं है सोलो में शॉटगन से। खैर मेरे सामने भी 2 बंदे हैं और वो दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं, तो बढ़िया मौका है थर्ड पार्टी करने का। और ये दोनों भाई साहब भी गए सिर्फ एक ही स्प्रे में। खैर बाहर कुल्फ़ी वाला आ रखा है, उसको आप इग्नोर करो। अब तीसरी टिप यहाँ पे यह है कि आप अगर पोचिंकी में हो तो अपने कान बहुत खुले रखें। जहाँ से भी गन शॉट हो, आपको अगर किल चाहिए उसका, तो तुरंत उस तरफ जो है रश करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आपके अंदर स्किल है तो आप उसको किल कर पाओगे। और अगर आपके पास बैटर गन है शुरुआत के अंदर, तो ऑब्वियसली आप उसको किल कर पाओगे। खैर एक और टिप देता हूँ, जब इमरजेंसी की हालत बन जाए तो भाई साहब बिल्कुल प्री फायर करो, कुछ भी हो सके करो, लेकिन वेट मत करो। वहाँ पे अगर मैं वेट करता तो मैं मारा जाता शायद, तो प्री फायर ने बचा लिया वहाँ पे। एक और टिप दे रहा हूँ, जब भी आप हीलिंग करो किसी भी बिल्डिंग के नीचे और उस बिल्डिंग के ऊपर एक बंदा है, तो अपने कान थोड़ा खुले रखना। जैसे वो मूवमेंट करो तो वहाँ से भाग लेना, क्योंकि वो तुम पे रश करने वाला है। खैर एक और टिप दे रहा हूँ, जब भी बंदा भाग रहा हो तो उसको आखिरी फुटस्टेप तक फॉलो करे, क्योंकि जैसे उसने बैक होकर आप पे रश किया तो आप उसको समझ सकते हो और उस पर बैक अटैक कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया। खैर यहाँ पे एक बॉट मिल गया मेरे को, यानी कि फ्री का किल। तो इसको थोड़ा सा ट्रोल करते हैं। वैसे इसको मैंने थोड़ा डैमेज कर दिया है, तो देखते हैं कितनी बुलेट्स में मारता है ये मेरे को। खैर ज़्यादा भी ट्रोल मत करें बॉट को, वरना अगर वो अपनी आई पे आ गया तो भाई साहब पूरा ऑटो स्प्रे कर देगा आप पे। अब एक और टिप, जब भी आप ऐसे वाले घर में कभी भी पुश करो तो एक चीज़ का हमेशा याद रखना, अपनी स्पीड कभी भी कम मत करो, क्योंकि ये स्पीड ही है जो आपको बचाएगी आपसे ज़्यादा स्किल्स वाले बंदों को किल करने में, ठीक है। खैर यहाँ पे उसने खुद के लिए ही एक वॉल बना दी है, जो कि मेरे लिए सबसे बढ़िया है। और इस बंदे ने अपने आप को खुद ही मरवा दिया, क्योंकि इसने मेरे लिए ही स्मोक वॉल बना दी ताकि मैं रश कर सकूं आराम से। इसके लिए तो फ़ायदेमंद साबित नहीं हुआ, लेकिन मेरे लिए फ़ायदेमंद ज़रूर हुआ। खैर जब आप ऐसे वाले घरों पे कभी भी रश करो तो घुसने से पहले सबसे पहले खिड़कियों से देख लो कि बंदा कहीं नीचे तो नहीं है। ये मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है पोचिंकी में। मैं जो है लगभग 8 से 9 बार मर चुका हूँ पिछले 8-10 दिनों में। तो ये चीज़ मैंने नोट करी है कि भाई साहब ऐसे वाले घरों में आप जब पुश करते हो, लोग आपको जो है चकमा देने के लिए नीचे रुक जाते हो, और जब आप ऊपर पुश करते हो तो आपको किल कर देते हैं। तो ये चीज़ मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ। खैर अब बात करें पोचिंकी से एस्केप की, तो यहाँ पे गाड़ी तो आपको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि उतरते लोग जो है इसको भगा के ले जाते। तो अब आपको एस्केप करना है अगर पोचिंकी से, तो बैक वाली साइड से करें, बिकॉज यहाँ पे जो है आगे आपको हमेशा एक स्पॉन गाड़ी मिल जाएगी, क्योंकि आगे 90% चांस रहता है कि एक
गाड़ी जो है स्पॉन रहती है, जैसे कि यहाँ पे मेरे को मिल गई है, आप देख सकते हो। लेकिन लॉन्डो की जो है यहाँ पे हालात देख लो, उनने जो है बैक साइड वाले टायर फोड़ दिए इसके। बाहर से नॉइस आ रहा होगा, माफ़ करना, लेकिन आपको सहना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन चल रहा है घर में, खिड़कियाँ जो है उतार दी गई हैं, तो भाई साहब पों पों पाँ सब कुछ जो है आपको सुनाई देगा। खैर कभी कभी लगता है कि 3x जो है बना ही मेरे लिए है, आराम से पेल दिया इसको। लो जी, पूरी की पूरी एमो ख़त्म। खैर आगे मैंने एक बंदा मारा है, सबसे पहले तो उसको लूट लेते हैं। और जब भी कोई गाड़ी आपकी तरफ आ रही हो तो हमेशा उसको फायर करें, वरना वो आगे रुक के आप ही को पेल देगी। तो डर बिठाएं लोगों के मन में, ताकि वो आपके ऊपर अटैक करे ही ना, ठीक है। यहाँ पे वो बिल्कुल निकल ली गाड़ी, क्योंकि उसकी गाड़ी डैमेज काफ़ी कर दी थी मैंने, अब उसको आगे रुकना था कहीं पे। खैर यहाँ पे जो है, अब जहाँ पे मैंने गाड़ी रोकी थी शुरुआत में, वहाँ पे जो है नीड्स हो रहे हैं, मतलब एक बंदे को मेरी लोकेशन पता चल चुकी है। अब वो कहीं पे भी हो सकता है, तो यहाँ पे अब आपको अगर एस्केप करना है ऐसी वाली जगहों पे जहाँ पे एक बंदा ऑलरेडी यहाँ पे कैंप करके बैठा है, तो भाई साहब यहाँ पे यूज़ करो हमेशा स्मोक। पहला स्मोक बिल्कुल गाड़ी को पूरी तरीके से ढक दे, और दूसरा स्मोक हमेशा वहाँ करें जहाँ पे से आपको गाड़ी तक पहुँचना है। अब वो बंदा जहाँ भी है यार, उसको बेचैनी महसूस होगी कि ये बंदा भाग रहा है, वो आप पे फायर ज़रूर करेगा, और ऐसे में आप उसकी लोकेशन का आराम से पता लगा सकते हो। मेरे केस में थोड़ा सा उल्टा हुआ, यहाँ पे वो बंदा फायर करने की बजाय खुद ही आ गया पूरा का पूरा मेरे को मारने। अब जब आप डैमेज हो तो भाई साहब दोबारा तो पिक कभी मत करें। हाँ, अब आप एक काम कर सकते हो, बेट कर सकते हो। बेट आप नीड से कर सकते हो, फर्स्ट एड से कर सकते हो। जैसे मैंने फर्स्ट एड करी, उसको सुनाई दे दिया और उसने सोचा कि भैया निकल लेते हैं, फंसे हुए हैं, तो वो घुसा और भाई साहब पेल दिया गया। खैर उसके बाद आए हम यहाँ पे, बीचों बीच गाड़ी खड़ी थी, मतलब कुछ लोचा था। अब ऐसे वाले घर में हो या चाहे किसी भी घर में हो रेंगल के, जब भी आप पुश करते हो तो आप ही का घाटा होता है, क्योंकि सामने वाला अगर थोड़ा भी स्किल वाला हुआ तो आपको आराम से पेल देगा, चाहे आप कितनी भी स्किल्स आपके पास क्यों ना हो। तो हमेशा ट्राई करें यार नेट फेंकने की, उसको मजबूर करें कि भाई तू नीचे कूद, हम नीचे आके फाइट करेंगे। यहाँ पे वो बंदा थोड़ा ओवर स्मार्ट निकला, वो सोच रहा था कि मैं सीढ़ियों के थ्रू आऊँगा और मेरे को पेल देगा, लेकिन मैंने जो है सुन लिया था। चलो भाई साहब ये पेल दी गया। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई साहब हेडफोन कौन से यूज़ करते हो, तो भाई साहब MI के हेडफोन्स हैं, 500 रुपये वाले हैं, बाज़ार से मिल जाएंगे, जाके ले लो, बहुत बढ़िया साउंड क्वालिटी आपको देंगे ये, खासकर PUBG के लिए तो OP हैं, ठीक है। अब ये बंदे के पास कोई ऑप्शन था ही नहीं, क्योंकि इसकी गाड़ी जो है काफ़ी स्पीड में थी, और जैसे इस पर मैंने फायर किया तो घुसा ही चला आया, एकदम रुका ही नहीं गया मतलब इससे। अब आए हम यहाँ पे ड्रॉप पे, और याद रखें हमेशा टॉप 10 के अंदर तो ड्रॉप कभी ना लूटें, मतलब क्यों। अब देखो यार टॉप 10 में सब क्लोज आ जाते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट, और यहाँ पे जो है कोई भी कहीं से भी आपको एंगल देख के मार सकता है। तो बेहतर है आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सामने आप देख सकते हो ड्रॉप है, और आपको स्कोपन करके दिखाता हूँ, वहाँ पे एक बगी खड़ी है। हाँ, वो बगी वाला ड्रॉप लूटने गया था, किसी ने पेल दिया उसको। खैर एक और बगी आई है यहाँ पे, और ऑफकोर्स ये आगे रुकने वाली है। अब मैंने इस बंदे पे पहले अटैक नहीं किया ताकि ये आगे रुक जाए, और जैसे उतरे तो मैं इसको मार दूँ, लेकिन बंदे ने मेरे फुटस्टेप सुन लिए और वो आगे चला गया, लेकिन वापस घूम के आया मेरे पर रश करने के लिए। अब यहाँ पे मैं मौका ढूंढ रहा हूँ नेट फेंकने का, और जैसे मेरे सर के ऊपर से प्लेन गुजरा तो मैंने नेट फेंकने के लिए, ये सबसे बढ़िया मौका रहता है, क्योंकि प्लेन की बहुत आवाज़ रहती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आवाज़ रहती है, और सामने वाले को पिन खींचता हुआ सुनाई नहीं देता, और वो मारा गया देखो। तो ट्राई करें हमेशा नेट फेंकने की, और वो भी तब जब सामने वाले को पता ना चले कि आपने पिन कब खींचा है।
खैर यहाँ पे आए हम तो ये बंदा जो है छत पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था, जो कि चढ़ा नहीं जाता। इस वाली छत पे आप कभी भी नहीं चढ़ सकते। मैंने यहाँ पे एक नेट जरूर किया जो कि टकरा के मेरे ही ऊपर गिर गया, वो तो मैं खिड़की से अंदर आ गया था। अब ऐसे घर पे अगर आपको रश करना है तो एक बात का हमेशा याद रखें, हेडफोन अच्छे खरीदें, क्योंकि उससे आपको जो है फुटस्टेप का बहुत बढ़िया से अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हुआ। अब खैर ये भाई सब गए, अब बचेंगे जोन में कुल 7 लोग। फिलहाल तो हम जोन के अंदर हैं, इसलिए यहाँ पे से हमको मूव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने नेट ले लिए हैं और स्मोक ले लिए हैं ताकि आगे इमरजेंसी पड़े तो ऑब्वियसली हम यूज़ कर सकें उनका। अब यहाँ पे 2 चीज़ें नोट करना। पहले तो मैंने गाड़ी से चलते समय इसको कूदते हुए देख लिया था, इसलिए मैंने गाड़ी जो है इसके बिल्कुल ऑपोजिट में रोकी ताकि मेरे को थोड़ा सा टाइम मिले। दूसरी चीज़ ये, जब इसने डीपी से मेरे पे फायर किया तो इसकी ऑलमोस्ट जो है 40 गोलियाँ ये मेरे पे फायर कर चुका था, मतलब इसको रीलोड करनी थी या गन स्विच करनी थी। अब एक और टिप आपको यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, जब भी आपको ओपन में एक बंदा लेटा हुआ दिखाई दे, आपके पास स्नाइपर नहीं है, तो सबसे पहले एक बुलेट उसके हेड पे टच कर दें, यानी हेड पे लगा दें, और उसके बाद जैसे वो भागेगा तो ऑटो स्प्रे कर दें। अब ऑटो स्प्रे में अगर एक भी गन की बुलेट उसके चेस्ट पे या कहीं पे भी लग गई तो वो मारा जाएगा ऑब्वियसली। तो हेड पे जरूर मारे पहली बुलेट, ये नहीं कि बस देखा और बस ऑटो स्प्रे शुरू कर दिया, क्योंकि ऐसी गन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल रहता है। खैर आखिरी बंदा बचा है, और यहाँ पे मैं कभी भी आपको सलाह नहीं दूंगा कि आखिरी जब बंदा बचाओ तो आप गाड़ी पे जाएं, ऐसा मैं कभी भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि ओबियसली आप अपनी लोकेशन उसको दे देते हो और वो बहुत आराम से आपको किल कर सकता है। लेकिन मेरे को यहाँ पे कहीं जाना था, इसलिए मैं जो है जल्दी जल्दी मैच ख़त्म करने के चक्कर में था। लेकिन आप ये ना करें, लेटे रहें आखिरी जोन में, पेड़ के कवर में लेटे रहें, बस गेस करते रहें कि वो बंदा कहाँ हो सकता है। ठीक है, खैर यहाँ पे मैंने इसको नोट कर लिया है वो कहाँ पे, और यार चिकन डिनर है। खैर आई होप आपको आज की ये वीडियो और मेरी टिप्स या ट्रिक्स बोले तो बढ़िया लगी होंगी। आगे की वीडियोस भी आती रहेंगी। खैर ये वाली बढ़िया लगी हो तो लाइक करना, और यार गेमिंग अखाड़ा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना तो कतई मत भूलना यार। आज रात को मैं भी खेलने वाला हूँ।